माहिरीन मानते हैं कि अफगानिस्तान में आज जो भी बहरान पैदा हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का धोखा है और इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान का बहुत कुछ दांव पर है और बड़ी फिक्र कश्मीर को लेकर है, क्योंकि तालिबान के कब्जे वाले काबुल से कश्मीर की दूरी महज 400 किलोमीटर ही है। इतवार को काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए अमेरिकी फौजियों की तरफ से चलाई गई गोलियां। अमेरिकी फौजियों की फायरिंग में 5 अफगान शहरियों की हो गई मौत। टोरो न्यूज के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में कुल मिलाकर 10 लोगों ने जान गंवाई। इससे पता चलता है कि काबुल में हालात कितने खतरनाक हो चुके हैं और इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान मुखालिफ कमांडर्स लामबंद हो गए हैं। पंजशीर सूबे में तालिबान मुखालिफिन ने बड़ी मीटिंग की, जिसमें तय हुआ कि वो सरेंडर करने के बजाय तालिबान से लड़ेंगे, जिसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में खून खराबा अब और बढ़ेगा। और यही वजह है कि यूएनएससी की मीटिंग से पहले ही अफगानिस्तान के हालात पर फिक्र का इजहार किया गया, जिसमें हिंदुस्तान ने कहा, As a neighbor of Afghanistan, as a friend of people, the current situation prevailing in the country is of great concern to us in India. Afghan men, women and children are living under a constant of fear. भारत की फिक्र न सिर्फ इंसानियत और ह्यूमन राइट्स को देखते हुए वाजिब है, बल्कि इसलिए भी बड़ी है क्योंकि भारत अफगानिस्तान में 400 से ज्यादा छोटे बड़े प्रोजेक्ट में शामिल है। हेरात सूबे में 42 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सलमा डैम भारत की मदद से बन रहा है। तालिबान का दावा है कि सलमा डैम के आसपास के इलाकों पर अब उसका कब्जा हो चुका है। वहीं कश्मीर से उस काबुल की दूरी महज 400 किलोमीटर ही है, जहां इस वक्त तालिबान क्रूरता की सारी हदें पार कर रहा है। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात भारत के लिहाज से ठीक नहीं हैं, तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही तालिबान के राज से खुश नजर आ रहे हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के फौरन बाद चीन के वजारत खारजा ने तालिबान को खुश करने वाली बातें कही थी और यूएनएससी की मीटिंग में बोला, China takes note of what was said by the Afghan Taliban yesterday, that war in Afghanistan had ended and that it would negotiate to establish an open, inclusive Islamic government, and it would take responsible actions to ensure the safety of Afghan citizens and foreign missions in the country. चीन ने तालिबान के साथ दोस्ताना ताल्लुक रखने की भी रजामंदी जताई है। इसलिए चीन ने काबुल में अपने सिफारतखाने को बंद करने से ही इनकार कर दिया। जानकार मानते हैं कि तालिबान से दोस्ती करके चीन अफगानिस्तान में भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। और जहां तक बात पाकिस्तान की है, तो अफगानिस्तान में तालिबानी आग लगाने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का काम किया है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। चीन, पाकिस्तान और तालिबान का ये नया ट्रायंगल हिंदुस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। काबुल से लेकर कश्मीर तक हिंदुस्तान के लिए चैलेंजेस और बढ़ सकते हैं। लिहाजा हिंदुस्तान को चीन और पाकिस्तान के अलावा तालिबान की हर एक चाल पर नजर रखनी होगी और मुस्तकबिल के खतरे को देखते हुए मुहतात रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां पर लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं। जी मीडिया रिपोर्टर अनस मलिक ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेजी है, जहां पर उन्होंने अफगानिस्तान का सूरत हाल नजदीक से जाना है। तालिबानी लड़ाकों ने 10 दिन के अंदर अमेरिका की अफगान फौज को दी गई 20 साल की ट्रेनिंग को फेल साबित कर दिया। अब काबुल पर तालिबान का कब्जा है।
ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो काबुल के राष्ट्रपति भवन यानी प्रेसिडेंशियल पैलेस की है। जी मीडिया नुमाइंदे अनस मलिक उसी प्रेसिडेंशियल पैलेस के बाहर से रिपोर्ट दे रहे हैं। मेरे अकब में जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस का है, जो कि अब तालिबान के कंट्रोल में है। यहाँ पर तालिबान के जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, उन्होंने ड्यूटी की है, वो गार्ड्स एड गार्ड हैं। ये बताना यहाँ पे लाजमी है कि ये रास्ता जो है अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस को जाता है, उसके साथ सफ़ेदर पैलेस भी आता है। इसके अकब में मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी है। ये रेड जोन मोस्ट हाई प्रोफाइल जोन था और एक वक्त में अफ़गानिस्तान का ये सबसे हाईएस्ट तरीन और सबसे इन्फ्लुएंशियल तरीन ऑफिस था। लेकिन अब यहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा है और ना कि सिर्फ कब्ज़ा है बल्कि उनका यहाँ पे कंट्रोल भी है। अनस मलिक जिन लोगों के बीच खड़े हैं वो तालिबानी हैं। काबुल की तकरीबन हर गली और सड़क पर तालिबानियों से भरी गाड़ियां घूम रही है। चौराहों पर तालिबानी ट्रैफिक कंट्रोल करते हुए भी नजर आ रहे हैं। Because of jihad, we are doing jihad. हम यहाँ जिहाद के लिए हैं। To implement Sharia. हम यहाँ शरिया चाहते हैं। How long have you guys been here and how long do you intend to be here? हम यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। And inshallah we will be here for a long time. अगस्त के पहले हफ्ते से ही तालिबान किसी न किसी सूबे की दारुल हुकूमत पर कब्जा किए जा रहा था। 6 अगस्त को निमरोज का जरांज शहर, 8 अगस्त को कुंदुज और शिबरगन, 10 अगस्त को फरह पुल-ए-खुमरी, 12 अगस्त को कंधार, लश्करगाह और हेरात, 13 को कालाए नौ, 14 अगस्त को मज़ार शरीफ और फिर 15 अगस्त को काबुल। यानी महज 10 दिनों में अफगान सरकार का किला ढह गया। अफगानिस्तान फिलहाल तालिबान के काबू में है और सबसे ज्यादा भीड़ एयरपोर्ट पर है। पूरी दुनिया अब अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है। अफगानिस्तान के लोग तालिबान के उस दौर से डरे हुए हैं जब छोटे छोटे गलतियों पर सड़क पर ही मौत की सजा दी जाती थी। काबुल से अनस मलिक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जी मीडिया।